हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे विलोपन विधि के उपयोग कर x और y के मान कैसे ज्ञात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हूँ, विलोपन विधि के उपयोग करके x और y का मान ज्ञात करें। और इसी तरह से आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन रहेगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे x और y का मान एलिमिनेशन मेथड से ज्ञात किया जाता है। इससे पहले मैंने प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, इस पे मैंने वीडियो बना दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम्पल को जिस प्रकार में बताऊंगा उसी प्रकार से आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले का सॉल्यूशन करूंगा, इसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ और सॉल्यूशन के बाद जो है देखिए यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले कि जो भी यहाँ पे रहेगा x प्लस वाई बराबर 5, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से 2x माइनस 3y बराबर 4 है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इस प्रकार से 2 समीकरण मानना है। अब देखिए, जिसको भी इसमें से जिसको भी कटाना है आपको इसको इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में कटाना पड़ता है, चाहे आप x को कटाइए एक बार या y को कटाइए, तो किसी को कटाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि अगर दोनों समान नहीं रहता है, अगर आप सपोज डेट यहाँ पे y को कटा रहे हैं, ठीक है, तो y में यहाँ पे समीकरण 2 में जो y का गुणांक है वो -3 है और समीकरण 1 में जो y का गुणांक है वो कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो इस प्रकार से देखिए दोनों सेम नहीं है, इसमें -3 है और इसमें 1 है। तो इसको क्या करना है कि y का अगर कटाना है तो इसका गुणांक जो है ना, समीकरण 2 का जो गुणांक है उसको 1 से गुणा कर देंगे और समीकरण 1 का जो गुणांक है उसको हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से आपको करना है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे y कटाए हैं, चाहे तो आप x भी कटा सकते हैं। पहले हम y कटा करके आपको बना देते हैं और इसको हम x कटा करके आप लोगों को सिखाएंगे, ठीक है। तो गुणांक ही देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, लिखना है कि समीकरण एक में कितना से किए हैं, 3 से, तथा समीकरण 2 में कितना से किए हैं, 1 से गुना कर। देखो छोटू, यहाँ पे एक प्लस रहेगा, देखो यहाँ पे एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, तो करना है जोड़ने पर। एक प्लस एक माइनस रहेगा और इसी को कटाना है तो क्या करेंगे, जोड़ने पर करेंगे। अगर यहाँ पे दोनों प्लस रहता तो यहाँ पे दोनों प्लस रहता और इसी को कटाते तो ये हो जाता घटाने पर। क्या हो जाता, घटाने पर। अगर दोनों माइनस भी रहता तो हो जाता घटाने पर, ठीक है। एक प्लस एक माइनस रहे तो जोड़ना कहना है और दोनों प्लस रहे तो कहना है घटाना और दोनों माइनस रहे तो भी कहना है घटाना। तो चलिए यहाँ पे मैं क्या किया कि जोड़ने पर दे दिया हूँ, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। तो x को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3x। क्या होगा, 3x। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, y को 3 से गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा। 3 को 5 से गुना करेंगे तो 3 पंचे 15 हो जाएगा। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x माइनस 3y बराबर 4, इतना ही रहेगा। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे जोड़ने पर दिए हैं तो चिन्ह में परिवर्तन तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे, इन दोनों को समान ला लिए ना। अब देखिए समान है दोनों, 3 यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी, तो इसको दोनों को काट देंगे। एक प्लस एक माइनस है तो दोनों कट गया। इसके बाद देखो यहाँ पे कि जोड़ना है तो 5, 3 और 2 कितना होगा, 5 और 5x हो गया। इसके बाद बराबर 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो x का गुणांक कितना है, x के बराबर लाना है तो x का गुणांक 5 है तो 5 को इधर डाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 19/5। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब x का जो मान है वो आ गया। अब y का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा, तो y का आंसर कितना आएगा। तो चलिए यहीं पे मैं सॉल्यूशन करूंगा। तो आप लोगों को लिखना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मैं छाड़ दिया हूं, आप लोगों को लिखना है कि x का मान किसी भी समीकरण में आप लोगों को रख लेना है, जो भी आसान लगे। तो यहाँ पे आसान क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि x प्लस वाई जो है 5 जो है वो आसान है, ठीक है। तो x का मान जो है समीकरण
एक में रखने पर, x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण क्या है, एक x प्लस वाई बराबर 5 है। तो x के जगह पर क्या है, देखिए x के जगह पर 19/5 रखना है। ठीक है, 19/5 रखेंगे, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 19/5 बराबर प्लस वाई बराबर 5। अब क्या करना है कि y के बराबर ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ पे 5 और ये जो है इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में 19/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन कर दीजिएगा तो कितना होगा, एलसीएम 5 होगा। 5 5 एकम 5 तो 5 25, इसके बाद यहाँ पे 19 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे करना क्या है, आपको 25 में से 19 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6/5। तो देखिए y का मान कितना आ गया, 6/5 और x का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 19/5 और y बराबर जो है 6/5। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप लोग जो है एलिमिनेशन मेथड बना सकते हैं। तो आप लोग देख सकेंगे, मैं आपको सही सही दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन को मैं किस प्रकार से सोल्व किया हूँ, इसे थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे किस प्रकार से सोल्व किया हूँ। तो सॉल्यूशन से आप लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन को, कितना आसान है। आप लोग इसे वीडियो को रुका करके इसका नोट डाउन भी कर सकते हैं, कितना आसान है और कैसे किए हैं। तो अब जो है कंफ्यूजन होगा तो मैं दूसरा जो एग्जाम्पल है उसको बना करके दिखाता हूँ और आशा करूँगा कि आपको दूसरा एग्जाम्पल में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला में भी जिसको दिक्कत हो गया है उसको दूसरा में किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्यूशन के लिए तैयार कर दिया हूँ। यहाँ पे लिख दिया है सॉल्यूशन दूसरा, 3x प्लस 4y बराबर 10 है और 2x माइनस 2y बराबर 2 है। तो क्या करना है, इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे, ये तो होगा ही आपको। अब करना क्या है, यहाँ पे मैंने y को कटा करके पहले क्वेश्चन में दिखाया हूँ, अब मैं x को कटा करके आप लोगों को सिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। तो भाई देखिए यहाँ पे x जो है, x का गुणांक पहले समीकरण में 3 है तो उसको 2 से गुणा कर देना है, समीकरण 2 से गुणा कर देना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे दूसरे समीकरण में जो है वो x का गुणांक यहाँ पे 2 है तो उसको समीकरण 1 से गुणा कर देंगे। कितना आसान है, देखिए x को कटाना है या y को कटाना है, उसका जो गुणांक होगा उसको नीचे वाले से गुणा करना है, इसका जो गुणांक होगा उसको ऊपर वाले से गुणा कर देना है। कितना आसान हो गया। अब करना क्या है, देखिए लिखना है यहाँ पे समीकरण 1 में कितना से किया है, 2 से, तथा समीकरण 2 में कितना से किए हैं, 3 से क्या किए हैं, तो गुणा किए हैं, तो गुणा कर। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है। तो छोटू देखो यहाँ पे प्लस और प्लस होगा तो क्या होगा, हम बताएं कि प्लस और प्लस रहेगा तो घटाने पर करना है। क्या करना है, घटाने पर। तो क्या हो जाएगा, घटाने पर, याद रहे घटाने पर। 2 माइनस भी रहता तो भी घटाने पर होता। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं पहले 3x प्लस 4y, सॉरी यहाँ पे 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, 6x। और इसके बाद यहाँ पे 4 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे इसको काट देते हैं, यहाँ पे बता देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6x प्लस 4 दूना 8y बराबर 10 दूना 20, यहाँ पे 10 दूना 20। तो इसके बाद यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या है, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6x माइनस 6y बराबर 6। अब क्या, घटाने पर क्या होता है, चिन्ह में परिवर्तन होता है। यहाँ पे अगर प्लस रहेगा ना, कुछ नहीं है तो प्लस ही है, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस होगा, और यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस। चिन्ह में परिवर्तन होता है घटाने पर। तो यहाँ पे घटाने पर परिवर्तन मैंने कर दिया। इसको देखो ये भी समान हो गया, अब तो इसको काट देंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8y और प्लस में 6y, तो 8 और 6 14, इस चिन्ह को अब देखना है। तो 8 6 14, y बराबर कितना, तो 20 में से अगर 6 घटा तो 14 बचा। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 14/14 अर्थात 1। 14 को 14 से काट दिए तो 1 बच गया। अब यहाँ पे y का मान आपको आगे कितना, y बराबर 1 आ गया। तो क्या करना है, किसी एक समीकरण में y का मान रख देना है। ठीक है, किसी एक में, दोनों में से किसी एक में रख सकते हैं। तो कौन सा आसान लग रहा है आपको ये देखना है। ठीक है, तो मुझे तो यहाँ पे समीकरण 2 ही आसान लग रहा है, क्योंकि
छोटा सा है, ठीक है। तो इसी में रख देते हैं, किसी में भी रखिएगा ना तो आपको आंसर वही आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ऐसा करना है आपको। समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 2। तो यहाँ पे 2x का 2x रहेगा और 2 गुने y का कितना है तो 1 है, बराबर में 2 हो जाएगा। देखिए छोटू, इतना होगा कि नहीं, y की जगह पर क्या रखेंगे तो y का मान ही रखेंगे 1। अब क्या करना है यहाँ पे आपको कि 2x का 2x और माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 बराबर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2x का 2x बराबर देंगे 2, और ये जो कांस्टेंट वाला है माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2 हो जाएगा इस प्रकार से। अब क्या हो जाएगा कि 2x बराबर 4 हो जाएगा। तो x बराबर अगर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/2 करेंगे, तो यहाँ पे 4/2 को काटेंगे तो 2 हो जाएगा। देखिए x का मान यहाँ पे 2 आ गया, y का मान 1 आ गया। तो इस प्रकार से हमें क्या मिला तो यहाँ पे x, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, ये हमारा क्या आ गया आंसर। देखिए कितना आसान है। इसको मैं थोड़ा कम करके आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कतें ना हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको जूम कम करूंगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने किस तरह से इसको बनाया हूँ, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितना छोटा सा है। इतना छोटा से आप लोगों को इस तरह से साफ साफ बनाना है ताकि आप लोगों को एक भी मार्क बोर्ड में न काटे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि लुप्तीकरण हो, विलोपन हो या एलिमिनेशन मेथड हो, तीनों को एक ही कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।